अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। 142 ममालिक ने हक़ में, 10 ने मुखालफत में वोट कास्ट किए। अमरीका और इसराइल समेत 12 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। दूसरी जानिब इसराइल ने 2 रियासती हल से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा का एलामिया मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में खुद इरादियत के भरपूर तौसीक़, अल-कुद्स शरीफ को फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत करार देने का मुतालबा। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा, करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा के मुतल्लिक़ा करारदादों और आलमी कानून के मुताबिक है। फ़लस्तीन में फ़ौरी, गैर मशरूत और मुस्तक़िल जंगबंदी की जाए। 1967 से पहले की सरहदों पर फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में लाया जाए। एशिया कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज ओमान को 93 रन से शिकस्त दी। ओमान की टीम 161 रन हदफ के ताक़ुब में 67 रन पर ढेर। हमाद मिर्जा की 27 रन बनाकर नमाया रखे। साइम अयूब, सफियान मुक़ीम और फ़हीम अशरफ की 2-2 विकेटें। ग्रीन शर्ट्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेट पर 160 रन बनाए। साइम अयूब, कप्तान सलमान अली आगा 0, हसन नवाज 9 रन बनाकर आउट। 60 फरहान 29, मोहम्मद नवाज 19, फ़हीम अशरफ ने 8 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद हारिस 66 रन पर टॉप स्कोरर रखे। शानदार बैटिंग पर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। 2 रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 14 सितंबर को बदे मुकाबले आएंगे। हुकूमत के बजाय बड़े सार्फिन बिजली खुद खरीदेंगे। मुल्क के बड़े सार्फिन को इजाफी बिजली की नीलामी में अहम पेशरफ्त। वज़ारत तवानाई ने ट्रांसमिशन लाइन्स नीलामी के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। बिजली की मुसाबकती मार्केट की मुद्दत 5 साल होगी। हुकाम के मुताबिक 800 मेगावाट बिजली मार्केट में नीलामी के लिए पेश की जाएगी। कामयाब बौले दहिंदा को बिलिंग चार्जेस, ग्रिड चार्जेस और सरचार्जेस अदा करना होंगे। दरिया चनाब जनूबी पंजाब में तबाही मचाने लगा। जलालपुर पीरवाला के चारों तरफ पानी ही पानी। नौराजा भुट्टा वाला बंद टूटने से सूरत हाल मजीद खराब। शहर डूबने का खतरा, लोगों को घर खाली करने की हिदायत। शुजाबाद में दरिया चनाब का सुपर बंद टूट गया। सैलाबी रेलें करीबी बस्तियों में दाखिल। हपासी बंद की मुरम्मत के दौरान 3 मजदूर बह गए, 2 को बचा लिया गया, 1 की तलाश जारी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की निगरानी में शिगाफ पुर करने का काम जारी। दरिया सतलुज में कसूर के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुतासरीन को ग़ज़ाई क़ल्लत का सामना। कई खानदान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। बहावल नगर में सैलाब मुतासरीन को रिलीफ देने के लिए फ्लड रिलीफ कैंप कायम। मुश्किल वक्त में अवाम को तनहा नहीं छोड़ना। वज़ीर आला पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों के दौरे। मरीम नवाज ने लियाकतपुर का फ़ज़ाई जायजा लिया। नवाही पेट ज़ाहिर पीर बंद का दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब मुतासर ख़वातीन की कश्ती से उतरने में मदद की। बुजुर्ग खातून को हाथ थाम कर बंद पर लाएं और पानी की बोतल पेश की। नन्हे बच्चों को गोद में उठाकर प्यार किया। मरीम नवाज ने जाबाग अफराद के अहल खाना में इमदादी चेक तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब को सैलाब से होने वाले नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। रेस्क्यू और PDMA टीमों की कारकर्दगी को सराहा। मरियम नवाज ने रेस्क्यू ऑपरेशन में लाइफ जैकेट और लाइफ रिंग का इस्तेमाल लाजिम करार दिया। हुकूमत का सैलाब मुतासरीन को बिजली बिल्स में 1 माह का इस्तिस्ना देने पर गौर। वज़ीर आज़म ने बिजली बिल्स पर रिलीफ देने के लिए वज़ारत ख़ज़ाना को आलमी मालियाती फंड से रब्ता करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा, वज़ारत ख़ज़ाना IMF के साथ मुमकिन रिलीफ पर बातचीत करे। शहरियों या देहात रिलीफ पूरे पाकिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब के सैलाब में इमदादी कार्रवाइयों को सराहा। शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की क़यादत की अनथक लगन भी काबिल तारीफ़ है। कुदरती आफत से बेपनाह मसाइल और चैलेंजेस ने जन्म लिया। पाकिस्तानी कौम मुसीबतों के साथ हथियार डालने से इनकारी है।
पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रेला सिंध में दाखिल। पंजत बैराज से 6,65,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। गुड्डो और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुड्डो बैराज में पानी की आमद 5,12,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। सखर बैराज में पानी का बहाव 4,51,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पोट्री बैराज से 2,59,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। कश्मीर से नकल मकानी जारी। दादू के बकीनों का इलाका खाली करने से इनकार। नौशहर फिरोज कच्चे के इलाके में सैलाबी पानी में कश्ती उलट गई। 5 अफराद डूब गए। मुकामी अफराद ने तमाम लोगों को बचा लिया। बरतानिया का पाकिस्तान को सैलाब मुतासरीन के लिए 30 लाख पाउंड इमदाद देने का ऐलान। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिज की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खैरिजा के मुताबिक सैलाब और मानसून से निपटने के इक़दामात पर बातचीत हुई। इधर अमरीका का भी पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर का कहना है सैलाब ज़दगान को खुराक, पनाहगाहें और अद्वियात फराहम की जा रही हैं। वजारत मवासलात में 78 अरब रुपए से ज़ायद की बेज़ाब्तगी हुआ इंकशाफ। सिर्फ पाकिस्तान पोस्ट में 50। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के मुताबिक वजारत को कमर्शियल बैंक्स में अकाउंट्स के बायस 4 अरब 58 करोड़ का नुकसान हुआ। वजारत मवासलात में 12 केसेस में 2 अरब 43 करोड़ रुपए की अदम रिकवरियाँ रिपोर्ट हुई। 13 केसेस में 58 अरब रुपए के ज़ायद की बेज़ाब्तगियों की निशानदही की गई। अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद गोरख हिल स्टेशन का मनसूबा नामुकम्मल। प्रोजेक्ट की तरक्याती स्कीमों और एशिया खरीदारी में करोड़ों की बेज़ाब्तगियाँ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सिंध का एक्शन। ऑडिट रिकॉर्ड फराहम न करने वाले अफसर को शौकत देने और मुअत्तली का हुक्म। दूसरी जानिब सोलर एनर्जी मनसूबे में सेप्टा रूल्स की खिलाफवर्जी के इल्जामात। मनसूबे के लिए 15 बिलियन मुख्तस किए गए। 6 अरब के एडवांस अदायगी सेप्टा रूल्स की खिलाफवर्जी है। बराह रास्त ठेका देने से खरीदारी में शफाफियत पर समझौता किया गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को खत लिख दिया। बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस। PIA के 5 साल से गैर फआल लंदन स्टेशन पर 35 मुलाजमीन की मुलाजमत बिला जवाज़ करार। कौमी खजाने को 21 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने PIA इंतजामिया की गफलत बेनकाब कर दी। इंतजामिया से मामले की फौरी छानबीन की सिफारिश कर दी। दूसरी जानिब PIA का कनाडा के लिए फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। इक़दाम बोइंग 777 तैयारों की मरम्मत के लिए उठाया गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी 10 रोज़ा दौरे चीन पर चंगदू पहुँच गए। आला चीनी हुकाम ने सदर ममलिकत का वालेहाना इस्तकबाल किया। आसिफ अली जरदारी 21 सितंबर तक चीन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात, तिजारती, इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। CPEC और मुस्तक़बिल के रबता कारी मनसूबे भी ज़ेर गौर आएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी के बाद बिलावल भुट्टो और आसफ भुट्टो भी चीन रवाना हो गए। बीवी का हक नालो नफ़का और अज़वाजी ताल्लुकात रुखसती से मशरूत है ना शोहर की सवाबदी। यह हक निकाह के साथ शुरू हो जाता है। इसकी पाबंदी कानूनी फरीज़ा है। जस्टिस मंसूर अली शाह की बीवी के नालो नफ़का से मुतल्लिक़ केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले में इस्तेमाल की गई ज़बान पर तशवीश का इजहार भी किया गया। कराची के लिए खुशखबरी। सिंध हुकूमत और आर्मी बैंक का ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा शहर के देरीना सफरी बुरहान को हल किया जाएगा। कराची को रोजाना की तलब पूरी करने के लिए 15,000 बसों की ज़रूरत है। आर्मी बैंक के इमदाद और निजी शोबे के ताउन से 2,000 इलेक्ट्रिक बसें लाएंगे। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक के आला सतही वफ़द की मुलाकात। आर्मी बैंक ने मास्टर प्लान के लिए मुकम्मल तकनीकी और माली मुआवनत फराहम करने की यकीन दहानी करवा दी।
100 बच्चों से ज्यादती, कराची की तारीख का सबसे बड़ा जिनसी स्कैंडल। गिरफ्तार मुलजिम शबीर अहमद तनोली का इतराफ है जुर्म। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बच्चों के साथ वीडियोस और तस्वीरें भी बनाई, डायरी में उनके नाम भी लिखता था। मुलजिम की निशानदही पर उसके घर छापा मारा। बरामद USB में बच्चियों के साथ ज्यादती की 286 वीडियोस मिली।